हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य, सॉरी गद्य नहीं, पद्य। ठीक है, हिंदी में जो पद्य खंड है उसमें जो दूसरा आपकी काव्य खंड है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, और इसके रचयिता हैं श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखा था। ठीक है, रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र का उन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, और बहुत गौर से अगर आप समझने की कोशिश करो, बहुत गौर से, तो एक चीज है कि इतना आपको केयर करना है कि हमको किसी के मतलब मजहब से कोई मैटर नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, हमको किसी के मजहब से मतलब नहीं, क्या वो पर्सन, वो इंसान जिसका नाम राम है, वो एज अ पर्सन सोसाइटी को क्या दिया है, क्या दिया उन्होंने सोसाइटी को। तो उन्होंने बताया कि एक इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है रामचरितमानस। चरित्र मतलब समझते हैं, कैरेक्टर, नेचर। ठीक है, कैरेक्टर नेचर यानी कि वो कैरेक्टर कैसा है, वो नेचर कैसा है, और वो एक सीख पूरी सोसाइटी को दी है कि सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे लोग जो भी हैं उनको कैसा चरित्र रखना चाहिए। तो राम के जैसा चरित्र रखना चाहिए, जिन्होंने केवल अपने पिता के एक बार कहने पे उनका वचन का पालन किया, क्योंकि उनके पिता ने वचन दिया था। किसको? नहीं, राम को नहीं, उनके पिता दशरथ ने अपनी तीसरी बीवी, तीसरी मतलब पत्नी, जिसका नाम था कैकई। ठीक है, कैकई को वचन दिया था कि तुम कभी भी मुझसे एक वचन मांग सकती हो और मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है, तो कैकई ने जब देखा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो उस समय एक थी जिसका नाम है मंथरा। सुने हैं मंथरा के बारे में? मंथरा एक ऐसा पर्सन जो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग भाषा में चाटुकारिता, जो इस समय बहुत कॉमन है। ठीक है, चुगलखोरी, चाटुकारिता। इसमें क्या होता है ना कि पर्सन किसी और के बारे में चुगलखोरी करता है दूसरे के सामने, उसके मन में कीचड़ कितना भरता है उसके प्रति, जबकि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। चाटुकारिता से कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं मंथरा जैसे अभी भी दुनिया में, जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, वो भी परिवर्तन करके करते हैं, यानी कि जैसा बात होगा वैसा नहीं आएगा, उसमें उसमें थोड़ा मिर्च मसाला धनिया मिर्चा छिड़क के आएगा, एकदम टेस्टी, इस टाइप का। और फिर लोगों का जो मति हो जाता है वो क्या होता है, भ्रमित में बदल जाता है। तो क्या है कि उन्होंने, दशरथ ने, भाई कैकई ने कहा कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और जैसे सबसे पहले थे, टोटल दशरथ की 3 रानियां थी। पहली थी कौशल्या, दूसरी थी सुमित्रा और तीसरी थी कैकई। तो कौशल्या का एक लड़का, क्या नाम था उनका? राम। सुमित्रा का एक लड़का, नाम क्या था? लक्ष्मण। और कैकई के 2 लड़के, कौन कौन से? भरत और शत्रुघ्न। सही हम लोग? तो ये थी स्थिति पूरी की पूरी हम लोग के साथ। तो कैकई के 2 बच्चे, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, अभी क्या हुआ कि पता है ना कि राजा राजा राजशाही परिवारों में सबसे पहले राजा कौन बनता है? जो उस घराने में जो सबसे बड़ा लड़का होता है वही राजा बनता है ना, ऐसे जनरल ट्रेंड है। तो जब राम के राजा बनने की बारी आई, तो मंथरा ने पूरे कैकई के कान भर दिए कि तुम्हारे बेटे के होते हुए राम राजा बन रहा है। तो अब कैकई के मन में छल आ गया। पता है, एक बात बताऊं, रियलिटी में कैकई जितना राम का केयर करती थी,
कैकेयी जितना राम को मानती थी उतना कौशल्या नहीं मानती। मतलब राम कैकेयी के लिए भरत से भी क्या थे, ऊपर थे, प्रिय थे। लेकिन इसी को कहते हैं ना गलतफहमी, जो मंत्रा ने प्रोड्यूस करी और वो एप्लीकेबल हो गया, मतलब वो लागू हो भी गया, उसका मतिभ्रम हो गया, किसका, कैकेयी का। और उन्होंने जाके, वैसे होता है उस समय की, जानते हो क्या, पहले समय राजा महाराजा के घर में जब बीवियों कुछ जैसे गुस्सा होते थे तो उनका एक अलग भवन होता था, गुस्सा होने वाला भवन। अगर तुमसे नाराज हो गए तो चल जाके उसमें बढ़ जाएंगे, राजा समझ जाएंगे भाई हमारी जो पत्नी है वो क्या है, क्रोधित है, गुस्से में। तो उसका नाम था कोप भवन। क्या नाम था, कोप भवन। तो अब कोप भवन में जाके बैठी थी, तो तब दशरथ पहुंचे और उन्होंने बात, भाई दशरथ से बात उन्होंने कही कि आपने हमको वचन दिया है, सबसे पहले आप वचन करोगे। कहने लगा चलो ठीक है। उन्होंने कह दिया कि आप राम को राजा नहीं बनाओगे, आप किसको राजा बनाओगे, भरत को, और राम को 14 साल का वनवास दोगे। क्योंकि अगर राम रहेंगे और रहने के दौरान भरत राजा बनेंगे तो पूरी राज्य क्या कहेगी कि बताइए कि बड़ा लड़के को होते हुए आप छोटे लड़के को बना रहे हैं राजा, है भाई। तो ऐसा सेंस हुआ। अब जिसकी वजह से भाई दशरथ, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ही उनका तबीयत डाउन होने लगा, जब सोचने लगे कि अब राम को हमको जंगल भेजना पड़ेगा। तो वैसे ही एक दिन लेटे हुए थे बिस्तर पे, तब तक राम आए तो जानने के लिए कि भाई पिताजी बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है। जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वचन दे दिया है तुम्हारी माता कैकेयी को कि तुम्हें 14 साल का वनवास करना पड़ेगा। और बस एक ये लाइन सुन के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है। क्वेश्चन नहीं किया क्यों, कब, कैसे, काहे करें। लेकिन सोचो इस समय के लोग, इस समय के बच्चे कैसे हैं। सबसे पहले कोई पाव बोलेंगे जब एक काम करो तो काहे करें, क्यों करें, इस टाइप का सवाल। ये है चरित्र, इसको बोलते हैं चरित्र। ये चीजें हमने सीखनी होती है। यहाँ पे ये नहीं सीखना है कि वो किस धर्म से बिलोंग करते थे, क्या थे, नहीं थे, वो हमको नहीं सीखना है। क्या सीखना है, चरित्र। कि उन्होंने एक बार कहने पे सीधा अपने पिता की बात मान ली बिना क्वेश्चन की। इसको कहते हैं ना सबसे तगड़ा चरित्र, है कि नहीं। बस यही चीज। अब देखो जब ये सब कर रहे थे उन्होंने, यानी कि जब उन्होंने सुना उन्होंने कहा ठीक है 14 साल का हम वनवास कर लेंगे, चले जाएंगे। तो वो जाने भी लगे। और इसी टाइप का चित्रण की हम चर्चा अभी भी, यानी कि इनके पूरे उस क्या कहते हैं पूरे जीवन काल से हमने एक छोटा सा भाग निकाला हुआ है। ठीक है, रामायण के बालखंड से निकाला हुआ है भाग, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, 2 स्टेंजा का होगा। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे कि जब श्री राम अपनी दीक्षा पूरी कर ली, दीक्षा समझते हैं, शिक्षा, मतलब अपने ज्ञान को, जैसे गुरु से ज्ञान लेते हैं ना गुरुकुल में, तो जब उन्होंने ज्ञान पूरा कर लिया तो गुरु जी ने अब उनको लेके गए मैंने गए वहां पे, कहां पे रहते थे, मिथिला रहते थे ना। मिथिला के राजा थे सीता जी के पिताजी। ठीक है, तो पहुंचे मिथिला में, वहां पे बकायदे सब स्वयंवर रखा हुआ था। ठीक है, और कई सारी की मान्यता कैसे कहते थे ना कि कई सारी किताबों हिसाब से कि स्वयंवर नहीं हुआ था, कहते थे। तो कुछ किताबें कहती है ना कि सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। वहां पे एक शिव जी की पुरानी धनुष रखी हुई थी। तो जब भी कोई जाता था ना, तो जो राजा जनक थे वहां के, राजा मिथिला के, तो जो राजा जनक थे वहां जाते थे, उस राजकुमार को ले जाते थे शिव धनुष के पास और कहे तो उठा के पतंग चढ़ा दोगे तो ठीक है, हो जाएगा, तुम ही राजा हो, तो तुम ही हमारे मतलब कि लड़की के मतलब हाँ पति बन जाओ। लेकिन रामचरितमानस में क्या दिखाया गया है कि बाकायदे क्या हुआ है, स्वयंवर हुआ है कि बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में श्री राम जी भी बैठे हुए हैं, उसके बाद शिव धनुष बीच में रखा हुआ है। सब लोग ट्राई करते हैं, उठा के ट्राई करते हैं चढ़ाने के लिए, चढ़ नहीं पाता है। तब किसका बारी आता है, श्री राम जी का। तो श्री राम जी आते हैं, उसको उठाते हैं, उठाने के चक्कर में शिव धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है, खंडित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और जब टूट जाता है तो यहीं से स्टार्ट होता है। तभी इसका आभास किसको होता है,
इसका आभास होता है परशुराम जी को, जो एक जगह अपने मुद्रा में लीन होते हैं। लेकिन शिव धनुष कितना पवित्र चीज है, सोचो अगर कहीं खंडित होगा तो उनको क्यों नहीं पता चलेगा? बहुत सारे लोग पता चलेगा कुछ ना कुछ अनहोनी धरती पे घट गई है। तो पता चला, वो तुरंत उनको एहसास हुआ कि शिव धनुष कोई किसी ने तोड़ दिया। तुरंत एकदम गर्म स्वभाव में आते हैं दरबार में और भिड़ जाते हैं लक्ष्मण से, और यही भिड़ने को ही हम लोग अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कवि परिचय से। तो कवि परिचय में इसके कवि कौन है? तुलसीदास। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बांदा, वहां पे एक गांव है राजापुर, और इनका जन्म हुआ है 1532 में। ठीक है, तुलसी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी कि जीवन के शुरुआती समय में ही माता पिता उनसे बिछड़ गए। ठीक है, चले गए, और उनका जीवन बड़ी संघर्षपूर्ण तरीके से गुजरा। बहुत संघर्ष तो उन्होंने, मतलब कि जो आप लोग ये सब पढ़ रहे हो, मतलब बहुत आसान नहीं है। आपके सामने जितनी चीज हो रही है बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, लेकिन उनको उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिली। फिर भी उनके अंदर वो चीज थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और उन्होंने उसके लिए कठोर मेहनत करा। ठीक है, तो भाई जिसके लिए आप कठोर मेहनत करोगे वो चीज आपको जीवन में मिलेगी, है ना? नींद लेने से नहीं मिलती। तो नेक्स्ट है, कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। यानी जो इनके गुरु थे उन्होंने ही राम के बारे में उनको एक्सप्लेन किया, समझाया, और उनका इतना वो राम से प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, मतलब उनके दिल में राम क्या हो जाके चिपक गए एकदम। और कभी भी सुबह दोपहर शाम रात दिन उजियारे दियारे हर समय उनको किसके अनुभव होता था? राम का अनुभव होता था। ठीक है, वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है, यानी कि उनसे कोई तुलना नहीं की जा सकता। ठीक है, एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब वो इस तरह की चीजें कर रहे थे, ठीक है, तो क्या कहा जाता है ना कि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी समझते हैं? चिरंजीवी का मतलब जिनका मृत्यु नहीं हो सकता मृत्यु। जब तक धरती रहेगी तब तक वो जीवित रहेंगे। और ऐसे करके टोटल 7-8 चिरंजीवी हैं हमारे धरती पे, जो पहले के टाइम से अभी भी जिंदा हैं, बस हम उनको पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो वो चिरंजीवी के बारे में उनमें से एक का नाम है हनुमान जी, जो इस कलयुग में रियल धरती पे अवेलेबल है। ठीक है, और भाई तुलसीदास तो 1532 में जन्म हुआ है उनका, यानी जिस समय हमारे इंडिया में किसका काल चल रहा था? मुगल काल का शासन चल रहा था, मुगलकालीन शासन चल रहा था, यानी कि अकबर, बीरबल, हुमायूं ये सब थे उस समय। ठीक है, तो उस टाइम में उनके गुरुजी ने बताया था कि आप जैसे कि उनको उस टाइम में राम जी के दर्शन में, सोच लो कलयुग में राम जी के दर्शन में कैसे? हाँ, कलयुग में उनको राम जी के दर्शन हुए कैसे? तो क्या हुआ कि उन्होंने जैसे कि क्या हुआ ना कि मंदिर के बाहर जब वो टीका लगाते थे, नहीं होता जब जाओगे मंदिर में ना तो ऐसे टीका लगाया जाता है, वहां पे पंडित बैठे थे टीका लगाने के लिए, तो वो टीका लगाते थे चंदन घिस घिस के। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो टीका लगाया तभी आए भगवान, मतलब अपना नॉर्मल वेश धर के, और जो ही उन्होंने टीका लगाया उनको, तो ही उनको एहसास हो गया कि भगवान। ठीक है, और हनुमान जी के बारे में भी किसने बताया था उनको? हाँ, उनके गुरु ने बताया था कि हनुमान जी जीवित हैं, और हनुमान जी भी उनके पास आए थे कलयुग में, दोनों से उनका भेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए इतनी उन्होंने जितनी भी बातें राम के बारे में की ना, इतना लगता है ना कि वो मौजूद थे उस समय। सोचो राम के समय में तुलसीदास मौजूद थे। तुलसीदास तो इस समय हम लोग के टाइम में है, और राम का टाइम कब था? द्वापर और त्रेता में। द्वापर में कृष्ण जी का था, त्रेता में। ठीक है, तो त्रेता में था, तो उस अब बताओ कैसे भेंट हो जाए? नहीं होगा ना। हाँ, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी उनको इतनी उनके अंदर भक्ति थी कि भगवान से उनका भेंट हुआ। ये थी क्वालिटी। बेटा 1532 में जन्म हुएगा, बहु जिएंगे 100 साल, बहुत ढेर दिन जिएंगे तो 150 साल, अब का 1000 साल जिएंगे।
इंसान थे, वो दैत्य थोड़ा थे। ठीक है, हनुमान जी थोड़े ही थे वो। चलिए, ये चौपाइयां और दोहे रामचरितमानस के बाल खंड से ली गई है, यानी जो हम लोगों ने पढ़ेंगे वो बाल खंड से ली गई है रामचरितमानस के। और यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है, यानी जो ही शिव धनुष टूटता है उसी के बाद का ये सीन स्टार्ट होता है। शिव के धनुष टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उससे दूर बैठे परशुराम को उसका आभास हो गया। ठीक है, और परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। पता है, परशुराम जी भी विष्णु के ही वंशज हैं और विष्णु के ही अवतार हैं। परशुराम जी, पता है, परशुराम जी भी विष्णु के अवतार हैं। तो कहाँ के रहने वाले थे परशुराम? परशुराम धरती पे रहते थे, मतलब धरती पे ही था। धरती पे, इंडिया में। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, इसलिए। जैसे कृष्णा जी वहाँ वृंदावन में रहते थे, वैसे इनका नहीं है कोई? नहीं, उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन एक चीज की क्वालिटी है कि उन्होंने कम से कम पता नहीं कितनी बार, 5 की 7 की 10 बार पूरे धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। क्षत्रिय विहीन समझते हो? क्षत्रिय विहीन का मतलब जितने भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब जितने भी राजपूत हैं, उनको सर धड़ से अलग किया है। सर मार कर ब्राह्मणों को अपना उनका जमीन मतलब दे दिया है। हाँ, और उनका जितना भी सब था वो ब्राह्मणों को दान कर दिया, जितना भी क्षत्रियों का था, समझ लो। पता नहीं कितनी बार किया, एक बार नहीं, एक से अनेकों बार उन्होंने ऐसा किया है। पूरे धरती को राजपूत फ्री कर दिया। सोचो, मार सर इसका बात हमने क्या कई बार किया है, तो क्या मतलब ऐसे तो ना कि जो छोटा सा लड़का है उसका भी गर्दन उड़ा देंगे। पूरा भाई सर कई बार बताया था कि उनके अपने माँ के पेट में उन बच्चे मर जाते थे उनके खौफ से। हाँ, इस स्त्रियों को नहीं मारते थे वो। अब स्त्रियों को नहीं मारेंगे और जो माँ गर्भवती होंगी वो बच्चे नहीं देंगी, फिर भी करेंगे, फिर वही तो नहीं करेगा, दम में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं, क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे और यह प्रसंग पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच में हुए संवाद के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा है, नाथ शंभुधनु बंझनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका है, मैं पढ़ने की तरीका ट्राई करता हूं। नाथ शंभुधनु बंझनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहियो किन मोही सुनरी साई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई अरि करनी करी करिया लड़ाई। इस टाइप के टोन में हम लोग इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये चौपाई है। चौपाई को पढ़ने का तरीका ये होता है, बिल्कुल रिदम में होना चाहिए। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने 3 लाइन चौपाई की पढ़ी। अब इसके बारे में क्या होता है कि परशुराम को क्रोधित देखकर, जब परशुराम पहुंचते हैं तो ये दोहा चलता है, परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण कहते हैं, हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई शिष्य होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और हर एक सेवक की अपनी मर्यादा होती है कि वो कोई भी कार्य मर्यादा के अंदर रह के करे। लेकिन शिव धनुष, जो कि शिव जी का सबसे बहुत ही कीमती और बहुत ही पवित्र चीज है इस धरती के ऊपर, इसको तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? मैं अभी उसको अपने गड़ासे से सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो परशुराम बिल्कुल क्रोधित अवस्था में थे कि आखिर कौन है जो तोड़ा है, उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऐसी बात हुई। तो ये था हमारा ये 3 लाइन की बात। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी कुमोरा। सो बिल गाई बियाई समाजा, नात मोरी जहि सब राजा।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, बहु धनुहि तोरी लरी काई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। रे नृप बालक काल बस बोलत, ताहि न संभार धनुहि सम त्रिपुरा धुनि, बतित संकल संसार। समझ? ये आखिरी का 2 लाइन थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि हमने भी उसको ट्राई किया दोहा की तरफ पढ़ने के लिए, लेकिन इसका बोलने का तरीका अलग है। ऊपर की 4 लाइन नॉर्मल है, उसके नीचे की 4 लाइन 2 लाइन उसकी अलग है। ठीक है, 2 तरह का होता है, एक दोहा होता है, एक चौपाई होता है। दोनों को पढ़ने के तरीके क्या होता है, अलग होता है। तो अभी मैंने जो ऊपर वाला जो अभी पढ़ा था ना, जो बिल्कुल हम लोग लाइन थे, जैसे सुनहु राम जहि सिउ धन तोरा, सहस पाउ सम सोरि कुमोरा, तो ये पूरा का पूरा आपका चौपाई था, जिसको बिल्कुल टोन में बोलते हैं, रिदम में। जैसे पहले में जो 3 बोला ना, बिल्कुल रिदम वैसे। और दोहा कैसे पढ़ते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और जो चौपाई होता है उसको बिल्कुल रिदम टोन में एकदम मजा आना चाहिए उसको पढ़ के। ठीक है, तो देखो समझ? उसके बाद इसके बारे में क्या बोलते हैं? वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस त्रिधनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस त्रिधनुष को तोड़ा है, वह वैसे ही मेरा दुश्मन है। मतलब कि जिसने भी तोड़ा है वो सारे सारे क्या है? मेरा दुश्मन है। कि दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। सहस्त्र बाहु जानते हो क्या होता है? जिसकी 100 भुजाएं होती हैं। हाँ, सहस्त्र बाहु को उन्होंने ही उसका क्या किया था? 100 हाथ काटे। हाँ, 100 हाथ काटे थे। तो इसी तरीके से जैसे वो उनके लिए शत्रु थे सहस्त्र बाहु, वैसे ही जिसने त्रिधनुष तोड़ा है वो भी उनके लिए क्या होंगे? शत्रु ही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, और ना ही तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने सीधा चेतावनी दे दी कि अगर बेटा जितने भी तुमने किसी ने तोड़ा है बाहर नहीं निकले, अभी फायर हो जाएंगे। ठीक है, और एक एक को इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि गिनती बता जाओगे। समझ? हाँ, नेक्स्ट है, यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। पता है लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। जैसे जिसपे विष्णु जी विराजमान होते हैं ना, वो सांपों का ऐसे ऐसे करके नीचे, तो ये जो शेषनाग है ना, ये थे लक्ष्मण के अवतार। मतलब शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में थे। और सोचो, जिनके वजह से धरती है, ऐसा मानता है हिंदू परंपराओं में कि धरती शेषनाग की वजह से है, क्योंकि इन्होंने बैलेंस करके रखा है धरती को। जिसकी वजह से धरती है, अब उनके सामने ऐसा भौकाल ना होगा तो क्या ही करेंगे? हंसने लगे। तो क्या होगा नेक्स्ट है, सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए। ठीक है, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि का इस पर गुस्सा नहीं आया था। और इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? पता है ना कि जो लक्ष्मण जी थे ना, बहुत ही उग्र किस्म के थे। उग्र समझते हो? कौन बतिया पे गरम हो जाए तुरंत, तन के बाद मार पटक के मारना शुरू वहीं पे किसी को, इस टाइप के थे। तो इस पे क्या हुआ आगे? ये देखो नेक्स्ट है, इस पर परशुराम जी जवाब देते हैं, अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। यानी कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया, अभी अपने गला से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है, इस टाइप का पूरा गुस्से में थे। और वह धनुष कोई मानव धनुष नहीं था। जो धनुष तुमने जिसने भी तोड़ा है यहाँ पे, वो कोई मानव धनुष नहीं था। वो धनुष शिव धनुष है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण धनुष है। शिव जी का सबसे मतलब शिव जी का आशीर्वाद है उसके अंदर। कैसे तोड़ दिया? किसने तोड़ दिया? तो जैसे कि जिसके बारे में सारा संसार जानता था, पूरा संसार जानता था ना कि वो शिव धनुष है। और ये जानते हुए भी तुमने तोड़ने का प्रयत्न किया। तुम्हें एकदम समझ में नहीं आया कि हमारे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है, तो इस बात पे आगे एक और आता है हमारे सामने, मतलब दोहा आएगा। ठीक है, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे,
देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिना काजू करिय पोत रोसु। तो ये 3 लाइन बताया। अब इस 3 लाइन में उन्होंने किसने दिया, अब आता है राम जी का और लक्ष्मण जी का टाइम, जब उनको समझाया जाए, क्योंकि ज्यादा उग्र अगर हो गए तो विश्वामित्र को बीच में कूदना होता है। पता ना विश्वामित्र कौन थे? परशुराम के गुरु नहीं, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे, गुरु थे, हाँ। जो उनके साथ गए थे मिथिला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारी चीजें करवाई। रास्ते में जाते जाते उन्होंने कई जगह पे राम की जरूरत पड़ती थी, वहां पे यूज हुआ। जैसे जैसे क्या था, ताड़कासुर, ताड़का जो थी वो एक असुरी शक्ति थी, उसको उसका वध किसने किया? राम जी ने किया। उसके बाद अहिल्या जो पत्थर की बन गई थी, राम ने हाँ, उनको किसने सही किया? राम ने सही किया। तो जो क्या थे ना, विश्वामित्र थे, उनको ये सब मालूम था कि कहां कहां राम को ले जाना है। तो वो जानबूझ के उसी रास्ते से गुजर के जाते थे, ताकि जितने भी रास्ते में हैं लोग, वो सबको क्या हो जाए? मुक्ति मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जानते ना, मैं बताता पहले के समय जब श्राप देते थे ना ऋषि मुनि, तो श्राप देने के बाद जैसे उस लोग को एहसास होता था कि अरे हमसे तो गलती हो गई, तो अब उससे श्राप की काट भी मांगते थे कि अब मैं ये गलती तो कर चुका हूं और आपका श्राप तो वापस होगा नहीं, लेकिन हमारी मुक्ति का आप हमको दिशा बता दीजिए। तो बताते थे कि जब त्रेता युग में राम का जन्म होगा तो उससे तुम्हारा मुक्ति प्राप्त होगी। इस टाइप के होते थे, यानी कि युगों युगों तक इंतजार करना पड़ता था, युगों युगों तक। सर उस मतलब कि जहाँ राम गए थे, राम जी गए थे धनुष तोड़ने, वहाँ पे रावण भी था ना? नहीं, रावण लंका में था। नहीं, हम सुने कि मतलब कि जहाँ पे वो थे, मतलब कि जो सीता जी थे उनसे शादी करने के लिए रावण भी आए थे। सर वापस आते देखो एक चीज बता दूं, रावण शिव जी का परम भक्त था। हाँ अब अगर रावण अगर होता तो धनुष उठा सकता था वो। हाँ ठीक है, रावण होता तो धनुष उठा सकता था, क्योंकि सारे लोग रावण जैसा परम भक्त कोई नहीं है आज तक दुनिया में, धरती पे आज में पैदा हुआ ना होगा कभी हो सके ऐसा, क्योंकि वो अकेले सब जल से दूध से अभिषेक करते हैं शिव जी का। वो अपने अपने मैंने सर से अभिषेक करता था, मतलब सर काट को चढ़ाता था डायरेक्ट ऐसे। हम ज्यादा शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाएंगे, वो डायरेक्ट सर काट के चढ़ाता था। समझ रहे हो ना, इतना खतरनाक मतलब कि वो भक्त था। और ये लिखा है ना, ये जो शिव तांडव, ये भी किसने लिखा है? रावण ने लिखा है। ना रावण महान पंडित था, उसको ज्ञान के मामले में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, एक पर्सन नहीं है, चाहे वो देव हो चाहे दानव। सर तब क्यों उसको जलाया जाता है? जलाया जाता मतलब यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे जलाया जाता है, जाओगे उसकी पूजा होती है अभी भी। सर यहाँ पे क्यों होता है, जलाया जाता है? ये एक प्रथा है। देखो, रावण को माना जाता है कि वो बुराई का प्रतीक था, हो जाए ऐसा माना जाता है, पर वो था नहीं बुराई का प्रतीक। ठीक है, उसने जो कुकर्म किए थे उसकी वजह से उसको उसकी ऐसी दशा हुई। ठीक है, कुकर्म क्या किया था कि उन्होंने सीता जी का अपहरण किया था। ठीक है, और पता है ना कि ये भी विधि का विधान है। हाँ सर, ये भी विधि का विधान है, क्योंकि पहले के टाइम में ना जो रावण है, रावण विभीषण, उसके बाद कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब उसके भाई और बंधु जो सखर जितने भी थे, उन सबके ऊपर श्राप था कि वो सारे के सारे किस योनि में जन्म लेंगे? राक्षस योनि में जन्म लेंगे। और इनका जो श्राप कब मिटेगा? जब श्री राम के द्वारा इनका क्या होगा? वध होगा। सर मेघनाथ भी राम जी का वो था ना, भक्त था। 1 घंटा बाद भक्त राम जी कहाँ था वो? मेघनाथ तो रावण का लड़का, राम जी का भक्त क्यों होगा? अरे नहीं सर, लेकिन उसको भी एहसास हो गया था। देखो, सबसे ज्यादा एहसास हुआ था कुंभकर्ण को, नहीं, सबसे पहले एहसास हुआ था विभीषण को। विभीषण पहले से ही विष्णु जी को मानता था। दूसरा एहसास हुआ था कुंभकर्ण को, क्योंकि उसको पता था कि रावण को हराने वाला कोई है ही नहीं, और ब्रह्मा जी के हिसाब से कि रावण को कौन हरा सकता है? कोई विष्णु का अवतार, और वो विष्णु का अवतार कौन था? राम जी। तो जानते हो कुंभकर्ण को कब जगाया गया था? जब उसकी जरूरत थी। कुंभकर्ण समझ गया था कि अब हमारा अंत क्या है? नजदीक है,
क्योंकि रावण के पास इतनी बड़ी सेना, इतना ज्यादा पावर था कि कोई दूसरे के लिए कहीं भी लगाएगा, एरू गैरू पे कोई जगाएगा कुंभकर्ण को नहीं, उसके लिए तो कोई और बुलाना पड़ेगा जगाने के लिए, ठीक है, दूसरा कोई उसका काम करेगा, छोटा मोटा काम कर देगा उसका, समझा। तो इसलिए उसको दोनों को सबको एहसास हो गया था, रावण को भी एहसास था, लेकिन अगर वो नहीं ऐसा करता तो उसका कुल का पवित्रता फिर से नहीं होती, उसको फिर से नॉर्मलाइज नहीं होता, ठीक है, और उसका जो कुल है वो फिर से क्या कहते हैं कि मुक्त नहीं हो पाता। समझ बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट है ये बताया हमने अभी, सर 5 पैराग्राफ हो गया। ये अभी जो तीन तो दोहा बताया अभी उसके बारे में बताया नहीं ना। देखो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, जो दोहा बताया लक्ष्मण ने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। भाई जितने भी धनुष तोड़े हैं हमने एक समान लगते हैं, एक दो धनुष को टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा बोला लक्ष्मण। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे थे, यानी राम लक्ष्मण को ऐसे तिरछी नजरों से देख रहे थे, ऐसे वो करना रिप्रेजेंट करना दिखाना चाहते थे कि लक्ष्मण को मालूम है कि ये शिव का धनुष है, फिर भी परशुराम के सामने वो क्या व्यक्त कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ना है, ये तो है नॉर्मल है, बजरिया मिलता है 10 रुपए के भाव में, क्या दिक्कत है, मजाक बना रहे थे। मजाक बना रहे थे। लक्ष्मण ने आए कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब का ही गुस्सा हो रहे हो, यानी कि श्री राम ने बस उसको जब छुआ, उसको चढ़ाने के तभी टूट गया, उस पर बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ही नहीं। हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे। बोले चित पर सूखी ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधोना ही तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वाविदित छत्र यकुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सुबाहु भुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। तो ये है हमारा दोहा, ठीक है। अब चौपाई, अब आएगा हम लोग का दोहा से। मातु पिता ही जन सोच बस, करिसी महिषा किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो ये हो गया हम लोग का चौपाई, दोहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, तुम अभी बच्चे हो जो मुझसे मजाक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि परशुराम का जो मतलब की औरा था, जो उनका लेवल था, वो क्या था, पूरे दुनिया में सब लोग उनको जानते थे, और लक्ष्मण जी उनको क्या कर रहे थे, पोक कर रहे थे, उंगली कर रहे थे, क्या कुछ नहीं मजाक बना रहे हैं। हाँ मजाक बना रहे थे। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल ना करना, ठीक है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। अभी बताया हम लोग, क्षत्रिय कुल को उन्होंने विनाश किया था। उसके बाद मैंने अपने भुज बल से, यानी कि बाहुबल से, इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन किया है, यानी कि केवल अकेले ही सारे क्षत्रियों क्या किया, उन्होंने वध किया है। और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था, और मेरे फरसे को गौर से देख लो, गौर से देखो, ठीक है। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी, यानी जो तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो तभी से, मेरे को मतलब कि समझ रहे हो कि नॉर्मल समझ रहे हो, फ्लावर समझ रहे हो, फायर है हम, ठीक है, उस टाइप का उन्होंने पूरा एकदम व्यंग फॉर्म में पूरा समझाया लक्ष्मण को। लेकिन लक्ष्मण जानते थे, लक्ष्मण शेषनाग मतलब क्या कहते हैं ना कि जो विश्वम क्या कहते हैं वो परशुराम थे, उनको लगता था कि लक्ष्मण क्या है, एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण क्या थे, शेषनाग,
मतलब जिनकी वजह से धरती चल रही है। तो बस वही चीज था भाई, कैसे नॉर्मली या वही चीज है ना, एटीट्यूड क्या था, हैशटैग एटीट्यूड उनके अंदर। नेक्स्ट है मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। यानी कि उन्होंने बताया, वो अपने जैसे कि ट्रेलर बना रहे थे कि ट्रेलर कहता है कि अगर मैं फरसा उठा लूं तो इसकी गर्जना से ही जितने भी औरतें होती हैं, औरतें का मतलब वो कौन सी औरतें, राजपुतानी औरतें, राजपुतानी औरतों का जो गर्भ में बच्चा होता है वो गर्भपात हो जाता है। यानी कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही डर जाता है कि कहीं मैं गया और फिर परशुराम से भेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का उन्होंने भी अपने तरफ से क्या कर दिया, फेंक दिया। और उधर से लक्ष्मण ये फेंक रहे थे, दोनों फेंक रहे थे, लोग रहते, फेंक रहे थे, लोग रहते, फेंका लोग ही चल रही है, खुद का तारीफ खुद से कर रहे थे। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहसी लखनु बोले मृद पानी, अहो मुनीस महा भटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, इहाँ कुम्हार बतिया केहू न नाही, जेतर जनी देखे मारी जाही। तो अब देखो इन्होंने फिर उनके बीच में फिर संवाद हुआ, यानी रुकता नहीं है कोई भी, सब संवाद पे संवाद चल रहा है, यानी कौन कितना ज्यादा फेंक सकता है इसके ऊपर टारगेट चल रहा है। तभी अब देखो इस पर लक्ष्मण हंसकर, अभी तो किसका बारी था, परशुराम का, अब लक्ष्मण की बारी, इस पर हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं लक्ष्मण जी कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मार के उड़ा देते हो। मतलब कुल्हाड़ी हमको ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहाड़ को फूंक मारा और पहाड़ गायब हो गए, इस टाइप का। मैं कई कुम्हाड़े की बतिया नहीं हूं, ठीक है, यानी कि मैं कोड़ा समझते हो, कोड़ा कुकुम्बर, मैं कुकुम्बर की बत्तियां नहीं हूं कि जहां पे ऐसे मारा कट से वो निकल गया, ठीक है। जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है, यानी कि खाली बस ये वाली उंगली दिखाएंगे ना तो हिलने लगेगी जब से, क्योंकि जब बत्तियां बहुत छोटी होती है ना, बस खाली इधर ले जाओ तो हिलने लगेगी। मैं वो नहीं हूं, मैं कौन हूं ये बताते हैं हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें है देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूं सहोरिस रोकी, सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अप करित हारे, मार तहूपा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। ये हो गया। उसके बाद फिर एक तो आता है हम लोग का, वह है जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस मृग समानी, बोले गिरा गंभीर। तो उसके बाद आता है हम लोग का फिर से कि मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। तो अब किसका बारी है, परशुराम की, क्योंकि लक्ष्मण जी बोल चुके हैं, अब परशुराम जी बोलते हैं कि मैंने ऐसी एक भी बात नहीं कही जिससे मैं कहूं कि मैं अभिमानी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जितनी बात की ना वो सारा का सारा क्या कर चुका हूं, सत्य साबित किया है। कई बार मैंने इस धरती को इस चीजों से नवाजा है, यानी कि काट पीट के बरोबर किया है, ठीक है। उसके बाद है फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं, ठीक है। तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि फिर भी इसके बावजूद भी आप कुल्हाड़ी की तरह जुबान चला रहे हो, ठीक है। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। तो जैसे इस बात बोल दिया, उसके बाद बोला कि लक्ष्मण जी ने कि अभी क्या है कि आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो जैसे जुबान, मतलब ऐसे फट से मार दोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपके जनेऊ समझते हो, ऐसे आता है तो रस्सी टाइप का होता है, ब्राह्मण पहनते हैं ऐसे करके, हाँ पंडित पहनते हैं, और जब वो टॉयलेट करते हैं तो ऐसे कान लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपके जनेऊ को देख के समझता हूं कि ब्राह्मण हुआ, और इसीलिए मैं अभी तक क्या हूं, चुप हूं, शांत हूं, ठीक है। नेक्स्ट
हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने बोला। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते। ठीक है, आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। यानी इतना आप कटाक्ष करते हैं कि आपको कुल्हाड़ी और धनुष बाण क्या हो सकते नहीं है, आप ऐसे ही मुंह से बोल के सबको मार दोगे। ठीक है, तो इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप, अब विश्वामित्र की एंट्री होती है, क्योंकि अब देख रहे हैं विश्वामित्र ना कि अब मामला क्या होगा, गंभीर हो रहा है। लक्ष्मण मानेंगे नहीं, परशुराम सुनेंगे नहीं, अब दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, फिर तो बवाल हो जाएगा। तो विश्वामित्र एकदम सही समय पे आगे कूद जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर प्रणाम, आप इस बालक के इस मतलब की गलती को आप क्षमा कर दो। ये क्या है ना कि ये अबोध बालक है, यानी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है अपने अंदर, खाली गुस्सा भर के रखता है अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो बोल दिया हो तो कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। समझ आया? नेक्स्ट हम लोग करेंगे कौशिकी सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालुक, भानु वंश रोकस कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कुवलु होय छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, तुमहु हट कहू चौ चहुबारा, कही प्रताप बोलू रोष हमारा। तो इसके बाद नंबर ऐसा सुन के, ठीक है, ऐसा जब सुनते हैं ये बात विश्वामित्र जी का, कौन, परशुराम जी, तो वो बोलते हैं, ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारे तेज के सामने ये खड़ा होकर प्रगति कर रहा है हमसे, एकदम इसका दिमाग ही नहीं तनके ऊपर से। ठीक है, और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यानी कि ऐसा ये करके अगर मैंने इसका सर धड़ से अलग कर दिया तो क्या ये आगे अपना वंश पैदा कर पाएगा? नहीं। यानी कि ये वंश का विनाशक है, ये अपना वंश का विनाश करवाना चाहता है हमारे हाथों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। ठीक है, यानी उन्होंने एक तो कटाक्ष मार दिया कि ये है तो सूर्यवंशी, लेकिन हरकतें इसकी चंद्रमा की तरह है। ठीक है, यह निपट बालक निरंकुश है, यानी इसका कोई भी क्या कहते हैं ना कि छोर नहीं है, धड़ाधड़ बोलते जा रहा है, कोई समझे नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, अबोध है और इस भविष्य का भान तक नहीं है। ठीक है, यह तो क्षण भर में ही काल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। तो परशुराम जी बोलते हैं कि ये जिस स्थिति का बालक है, अगर मैं एक फरसा चलाऊं इसका सर धड़ से अलग और तुरंत काल में समा जाएगा, इसलिए आप इसे समझाओ और बताओ कि मेरी स्थिति परिस्थिति इस धरती पे क्या है। समझ सबको? नहीं? नेक्स्ट है, लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नाही संतोष तु पुनि कुछ कहू, जनि रीस रोकी दसहु दुख सहु, वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, गारी देत ना पाहु शोभा। तो इन्होंने इस तरह का चौपाई बोला। ठीक है, अब दोहराता है, सुर समर करनी करही, कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कताई प्रतापू। तो अब इसका मतलब निकल के आता है फिर कि बताओ लास्ट किसने बोला था? तो लास्ट परशुराम जी का पारी था। अब सोचो किसका पारी है? लक्ष्मण जी। अब पीछे कह रहा हूं, ठीक है। तो इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते आ रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं, यानी अपने आप मुंह बड़ बोले हैं, अपनी बड़ाई आप स्वयं अपने मुंह से कर रहे हैं। ठीक है, यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए, कह लीजिए भैया, और बहुत समय है, कहते रहिए।
मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा और आपकी ये फेंकू चंद वाली क्वालिटी सुन के मैं फिर सोचूंगा कि अपने आप को रोक लूं, अपने आप को अटेंड करके रखूं कि आपकी ये फेंकू चंद वाली बातें मेरे सर के ऊपर से क्या हो रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। ठीक है, और वीरों के लिए जो क्या होता है ना, वीरों को होता है वो अधैर्य से परशुराम ना बिल्कुल एकदम परेशान होकर चिल्ला रहे थे, एकदम परेशान हो गए, कौन किया है उसकी ऐसी तैसी कर देंगे हम, अभी कितने आदमी थे वहां पे। ठीक है, इस टाइप का। अब इसको देख के लक्ष्मण बोले कि जितने भी वीर पुरुष होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब आराम से रहते हैं। ठीक है, अभी बिना मतलब, अभी कोई मतलब है यहाँ पे हल्ला मचाने का, काहे मचा रहे हैं हल्ला झुटिया का। ठीक है, तो ऐसी बात करते हैं। नेक्स्ट है जो वीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, यानी जो भी वीर होते बड़ाई नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बल्कि अपने करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वो तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर भी अपना झूठा गुणगान करते रहते हैं। यानी इन्होंने बताया लक्ष्मण जी ने कि आप जो ये तभी से फेंक रहे हो, इसका कुछ रियलिटी भी है, सही सत्यता है कि नहीं है इसके अंदर कुछ। तो अभी क्या है, इन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी वीर होते हैं वो लोग होते हैं वो फेंकते नहीं है, वो अपनी बातें, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते हैं, वो हर एक कार्य को क्या करते हैं, करके दिखलाते हैं और दुनिया के सामने एक आशय सेट करते हैं कि देखो दुनिया वालों, कहने से ज्यादा बड़ा है करने वाला। ठीक है, तो ऐसे करके राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद यहीं पे हो जाता है समाप्त। और इसमें इस पूरे मतलब कविता में अंदर हम यही जानने की कोशिश करते हैं राम लक्ष्मण और परशुराम में कि यही सिद्ध क्या होता है कि हमें जीवन में कभी भी अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं रहा तो फिर आप जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुस्सा जब हो जाओगे ना, तो गुस्सा जब भी आदमी आता है, क्रोधित हो जाता है, तो उस समय उसका जो धैर्य होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी विद्या के प्रति खत्म हो जाता है और विवेक हार जाता है। विवेक समझते हो, विवेक कहने का मतलब है सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस समय। अब उस समय आदमी के दिमाग में, इंसान के दिमाग में जो बात आता है वो अपने मुंह से क्या होता है, बेधड़क निकाल देता है। और जब उसको एहसास होता है कि ओ क्या हो गया, तो फिर पता है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ठीक है, तो वही बात हो गई कि आपने जब बुद्धि का उपयोग नहीं किया, गुस्से में सारी चीजों को निकाल दिया, तो अब पछताए का। ठीक है, हाँ, तो समझ आया चीज, तो ये था। और इसमें दूसरा जो दूसरा इसका अर्थ निकलता है, एक तो गुस्सा वाला, जो दूसरा है कि कभी भी जितने भी हम लोग आपस में रहते हैं, कभी भी हमको अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उसके बजाय हमें उसको मेहनत करना है और मेहनत करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमको कार्य करना है आराम से, यानी वर्क इन साइलेंस। ठीक है, वर्क इन साइलेंस लेट्स योर सक्सेस मेक्स द नॉइज। ठीक है, कार्य करो एकदम आराम से और आपकी कामयाबी शोर मचाए चारों तरफ। ये दूसरी बात निकल के आती है। तीसरी बात क्या निकल के आती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पे लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में उम्र का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी मतलब बार बार राम जी के मना करने के बाद, मतलब कि एक डायरेक्शन देने के बाद भी लक्ष्मण जी बार बार उनसे उलझने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वहीं से भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इस तरह के झंझटों से क्या करता है, बचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना बुद्धि के किसी से झगड़ा करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, समझ। और एक और बात कि हमें भी कभी भी मंद बुद्धि पर्सन से डिबेट नहीं करना चाहिए। डिबेट समझते हो, मतलब बात विवाद, बात विचार, मतलब कि डिस्कशन। ठीक है, नहीं करना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जब आप डिस्कशन करोगे मन बुद्धि से तो वो कहेगा ये चीज सही है, और फिर आप कहोगे नहीं सही है, वो कभी मानेगा नहीं, और आपकी मनोदशा क्या हो जाएगी, बिगड़ आएगी, कभी स्थिर रहेगी नहीं। तो बताओ किसी और की वजह से अपनी मनोदशा खराब करने की